बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दर्द होता है और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो बहुत लंबे हैं या जिनके हिप्स बहुत ब्रॉड हैं, उनकी बहुत आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये भी कहा जाता है कि कैस्टर ऑयल पीने से या तीखा खाना खाने से या झटके वाली राइड करने से लोग लेबर में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर एक बार आपका ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इन्हीं सब मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या सेफ़ और इजी तरीके हैं। मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं जो गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूं। और आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने प्रेगनेंसी में क्या स्टेप्स लें जिससे नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। एक बहुत कॉमन सवाल है कि क्या दर्द के बिना नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। तो हाँ, आजकल मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि हम पेनलेस डिलीवरी भी करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये एक तरीका है जिससे हम जो एनेस्थेटिस्ट आपको देते हैं, आपकी पीठ में एक सुई लगाई जाती है जिससे आपकी नाभि के नीचे का जो पार्ट है वो सुन्न हो जाता है। तो आपको दर्द महसूस नहीं होता, आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन फील होती है। आपको लगता है आपका पेट टाइट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है और आपको दर्द से आराम मिल जाता है। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो नॉर्मल डिलीवरी में पेन के डर से सिजेरियन के लिए ऑप्ट करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ दर्द का डर है तो आप एपिड्यूरल लेके आराम से नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। अब जानते हैं कुछ नेचुरल तरीकों के जिससे आप अपने लेबर पेन को कम कर सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप अपने लेबर के दौरान रिलैक्स्ड रहते हैं तो आपका लेबर पेन कम होता है, आपका लेबर का प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है और बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आप पहले से कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करें, जैसे कि लमाज ब्रीदिंग। लमाज ब्रीदिंग का मतलब है कि आप धीरे धीरे सांस अंदर खींचते हैं और उसको और धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। तो जब भी आपको कंट्रैक्शन आती है, आप धीरे धीरे सांस अंदर लेते हैं, उस डीप ब्रीदिंग करते हैं ड्यूरिंग दैट कंट्रैक्शन, और आप उसको धीरे धीरे उसको मुंह के रास्ते बाहर निकालते हैं। तो इस डीप ब्रीदिंग को अगर आप प्रैक्टिस करें और इसको अपने लेबर के दौरान आप करें तो उससे आपको पेन कम महसूस होता है। इसके अलावा कुछ एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के तरीके भी होते हैं जिससे आप इस पेन को रिलीव कर सकते हैं। और कुछ मसाजेस कर सकते हैं आप, बैक मसाज, टमी मसाज, जो कंट्रैक्शन के दौरान आप कर सकते हैं या आप अपने बर्थिंग पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आपको लेबर पेन में आराम मिले। अब ये जानते हैं कि आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। ये एक बहुत कॉमन धारणा है, जो लोग समझते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने से नुकसान हो सकता है। इसीलिए लोगों को ये लगता है कि अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब हमको हिलना डुलना नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी पे कुछ असर पड़ जाएगा। बट ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी बहुत ही प्रोटेक्टेड है, आपके यूट्रस में उसके आसपास पानी भी है। आपके हिलने डुलने या लाइट एक्सरसाइज से प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। आपका शुगर कंट्रोल में रहता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आप एक्टिव रहते हैं, आपको दर्दें नहीं होती हैं और आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसानी होती है। और एक्सरसाइज करने के कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। आपको लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, आपको अपना हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और आपको एक लेवल तक ही एक्सरसाइज करनी होती है जितने में आपका बहुत ज़्यादा सांस ना फूले। इसको चेक करने के लिए हम एक टॉक टेस्ट कहते हैं कि आप इतने लेवल की एक्सरसाइज करिए ताकि आप बात कर सकें उस एक्सरसाइज के दौरान। तो पहले 3 महीनों में, यानी कि पहले ट्राइमेस्टर में, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। आपको भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कआउट नहीं करना है, पर आप एक वॉक कर सकते हैं। आधा घंटा रोज़ वॉक करना इज़ अ वेरी सेफ एक्सरसाइज। आप हाफ स्क्वाट्स या वॉल स्लाइड्स कर सकते हैं। आप अपने बैक के लिए थोड़े ब्रिज पोज या हिप रेजेस कर सकते हैं जिससे आपको बैक में पेन ना हो। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की, जो है 14 हफ्ते से लेकर 28 हफ्ते तक। इस समय आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और आप थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप योगा शुरू कर सकते हैं, आप अपने पीठ की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे कि डाउनवर्ड डॉग, कैट एंड कैमल या एंग्री कैट पोज कर सकते हैं जिससे आपकी पीठ को स्ट्रेच मिले और उसमें दर्द होने के चांसेस कम हो।
और आप बटरफ्लाई पोज में लेट कर, जिसको हम बोलते हैं कि लाइंग कॉबलर पोज कर सकते हैं। इससे भी आपकी पीठ को थोड़ा सा आराम मिलता है। ये ट्राइमेस्टर बहुत ही सबसे आरामदायी ट्राइमेस्टर होता है और इसमें आप जितना एक्टिव रहें, जितना एक्सरसाइज करें, उतना ही प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, यानी कि आखिरी के 3 महीनों की। इस समय आपका वज़न बढ़ जाता है, यूट्रस का भी वज़न बढ़ जाता है, आप थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। पर अगर आप रेगुलर वॉक करें, अगर आप अपने पेल्विस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, या इस समय आपको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होना है, तो अगर आप स्क्वाट्स करें, पेल्विक टिल्ट्स करें, बटरफ्लाई पोज करें और रेगुलर वॉक्स, ब्रिस्क वॉक कंटिन्यू करें, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बेटर हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने से आपका बावल हैबिट भी बेटर रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ नहीं होती है और आपको दर्दें और इधर उधर बैक पेन्स वगैरह भी नहीं होते हैं। क्या आपके वज़न से आपकी प्रेगनेंसी पे असर पड़ता है? हाँ, अगर आप ज़्यादा वज़न गेन करते हैं, अगर या आप शुरू से ही थोड़े से ओबीज़ हैं या आपका BMI 30 से ज़्यादा है, तो हम आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वज़न गेन कर लेते हैं, तो इससे कई बार बच्चे का वज़न भी ज़्यादा हो सकता है, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर भी आ सकता है और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। आजकल नॉर्मल डिलीवरीज़ इतनी कम क्यों होती हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो गर्भवती महिलाओं की उम्र है वो बढ़ गई है। पहले ज़माने में लोग 20-21 साल में प्रेग्नेंट होते थे, आजकल 30-35 साल में उनका पहला बच्चा होता है। दूसरा कि आजकल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की वजह से ट्विन्स या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज़ होती हैं, जिनका हमें ऑपरेशन से ही डिलीवरी करना पड़ता है। फिर कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा होती हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी। इसमें भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और कई बार हमको प्री टर्म या प्रीमेच्योर बर्थ्स होते हैं, उनमें भी नॉर्मल डिलीवरी से बेटर होता है अगर हम सिजेरियन करके बच्चे को बाहर निकालें। लेकिन अगर आप लो रिस्क प्रेगनेंसी हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं और अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाते हैं, तो आपकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर आपका पहली बार सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो क्या दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? तो हाँ, नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन के बाद भी की जा सकती है, बट हमको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। जब भी आपका सिजेरियन सेक्शन से पहली डिलीवरी हुई है, आपके यूट्रस में एक स्कार टिश्यू बन जाता है, जो कि बाकी के यूट्रस की मसल की तरह एक्सपैंड और कंट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो जब आप लेबर में जाते हैं, तो इस स्कार टिश्यू पे ज़ोर पड़ता है और इसके फटने का रिस्क होता है। वैसे ज़्यादातर लोगों में ये रिस्क नहीं देखा गया है। 60 to 80% लोग जो अपने आप नॉर्मल सिजेरियन के बाद नॉर्मल लेबर में जाते हैं, वो नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्कार फट जाता है तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। हमको इमिडिएटली आपका सिजेरियन से बेबी डिलीवर करना पड़ जाता है। अगर वो बहुत ब्लीड करता है तो बच्चे को भी जान का खतरा हो जाता है और माँ को भी यूट्रस निकालने तक की भी नौबत आ सकती है। तो इसीलिए हम बहुत ही केयरफुल सिलेक्शन करते हैं उन लोगों का जिनका सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी ट्राई किया जा सकता है। चाहिए तो एक सेफ नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले आपको प्रेग्नेंट होने से पहले ही अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में आपको आधे 1 किलो से ज़्यादा वज़न बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद भी हर महीने आपको 1 या 2 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जब आप अपनी डाइट को इंक्रीज़ करते हैं तो इसमें मीठी चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स आपको नहीं बढ़ाने चाहिए। आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम इसका ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हो या कमेंट्स हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के रीच आउट कर सकते हैं।